पहलगाम में हमले की प्लानिंग करने वाला और निर्दोष पर्यटकों की जान लेने वाला आतंक का पाकिस्तान अब पस्त हो गया है। उसकी हेकड़ी निकल गई है। जहां एक और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की सांसें थम रही हैं, वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से मिल रही धमकियों से आतंक के आका पाकिस्तान का दम निकल रहा है। पहलगाम हमले के बाद चौतरफा गिरे पाकिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अलग बलूचिस्तान की मांग के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को इलाका खाली करने की धमकी दी जा रही है। बीएलए की ओर से जारी एक वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी को धमकी देते हुए साफ कहा गया है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इलाके को खाली कर दो। आइए आपको भी सुनवाते हैं बीएलए ने पाकिस्तान को लेकर क्या धमकी दी है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक सरल और स्पष्ट संदेश है कि वो बलूचिस्तान से तुरंत वापस चले जाएं। चीन और पाकिस्तान को ये चेतावनी हमारे नेता जनरल असलम बलूच ने दी थी, लेकिन चीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि ग्वादर और बलूचिस्तान का पश्चिमी भाग बलूच का है। अपनी जमीन और समुद्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा ऑपरेशन जिर पहाजग चीन, पाकिस्तान और अन्य विदेशी हिस्सों से सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया है। चीन, तुम हमारी सहमति के बिना यहां आए, हमारे दुश्मनों का समर्थन किया, हमारे गांवों को मिटाने में पाकिस्तानी सेना की मदद की, लेकिन अब हमारी बारी है। बीएलए आपको गारंटी देता है कि सीपीईसी बलूच भूमि पर बुरी तरह विफल हो जाएगा। मजीद ब्रिगेड में बड़ी संख्या में वॉलंटियर शामिल हैं जो हमारी भूमि की रक्षा के लिए खुद का बलिदान देने को तैयार हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आपके पास अभी भी बलूचिस्तान छोड़ने का समय है, नहीं तो आपको बलूच बेटों और बेटियों का ऐसा प्रतिशोध देखने को मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बीएलए की ओर से मिल रही धमकी के अलावा भी बलूचिस्तान में ऐसा बहुत कुछ है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा है और खौफ में है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी के सामने बलूच समर्थकों ने इतने नारे लगाए कि पाक आर्मी को वहां से भागना पड़ा। बलूचिस्तान की कई मुख्य सड़कों को बीएलए की ओर से बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह कि पाकिस्तान में अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे बीएलए पाकिस्तान के लिए अब नासूर बन गया है। ऐसे में सवाल उठता है, बलूचिस्तान क्रांति से आखिर पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? पूछता है इंडिया में पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होकर रहेंगे, यानी टुकड़े टुकड़ों में पाकिस्तान बंट जाएगा? बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, गिलगिट, ये सारे हिस्सों में पाकिस्तान जो है वो बंट जाएगा। और तीसरा सवाल, बीएलए अपने मकसद में कामयाब हुआ तो क्या होगा? और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ जो मेहमान और जुड़ेंगे, हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तानी पत्रकार, साबिर शाकिर साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और मेहरान मारी जी, बलूच की नेता हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बलूच, यानी हम सीधे बात करें बीएलए की, बलूच लिबरेशन आर्मी की बात करें, लगातार पाकिस्तान की नाकों में दम किए हुए है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर इस समय जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल ये है कि ये पूरा जो हमला बलूच की तरफ से किया जा रहा है, बीएलए की तरफ से किया जा रहा है, ये आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? और दूसरा उसी में कि अगर बीएलए अपने मकसद में कामयाब हुआ तो क्या होने वाला है? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल साफ है। ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और इनफैक्ट ये बलूचिस्तान के जितने भी घटक हैं, छोटे छोटे जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पहले अलग अलग अपना 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 काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको मिल करके और एक सिनर्जी के साथ इकट्ठा होकर के और पाकिस्तान सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है, तब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट किया है। बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप सारे 44% तो पाकिस्तान का एरिया वहां पर है, और बहुत सारे वहां मिनरल्स और गोल्ड और जो चीज भी हो सकती है वो वहां पर है। पॉपुलेशन कम है, उनका किसी भी चीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका, जो और उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि
कि यहाँ पर किस प्रकार से उनको सेकंड ग्रेड तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, ये मेरा समझ है। ये वजह मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद जो अभी परिस्थिति है उसको देखने की आवश्यकता है। अभी परिस्थिति क्यों बदल रही है, वो इसलिए बदल रही है क्योंकि जो बलोच लोग हैं उनको एक विंडो कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि हम अब अगर दबाव डालेंगे तो हमारी बात माना जाना काफी हो सकता है मानी जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का भी बहुत गुस्सा है वहां पर कि जो उनके जो 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 रेयर अर्थ मिनरल्स, जो भी वहां के एसेट्स हैं, उनका जो दोहन हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर के वो चीन की तरफ भी जाता चला जा रहा है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो वहां से एसेट्स निकलते हैं उसका लगभग 50% एक नाराजगी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी है अनुज माथुर साहब, एक बड़ी जो नाराजगी है जी, कि तो क्योंकि उनको चीन से नाराजगी है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट रहा है और आज की तारीख में ना वो इधर का रहा है ना उधर का रहा है, ये मेरा मानना है। और उस प्रोजेक्ट को इन लोगों ने ये समझ रखा है कि वो प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो जो दोहन हो रहा था वो बहुत और तेजी से होगा और वहां से वो बलूच के लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और बहुत डिसएडवांटेज का इश्यू बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल साफ करके रखा हुआ है कि किसी भी कीमत पे सीपीईसी प्रोजेक्ट को वो सफल नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि वो अक्सर आप इस तरह के आके देखते हैं कि वहां जब कि वो चाइना के इंजीनियर्स पे और वर्कर्स पे और किसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट हमला करते हैं। बात यहां तक बिगड़ी है कि चाइना ने ये भी एक दफे कहा था कि वो जो सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान उनके लोगों की नहीं ठीक से अश्योर कर पाता है तो वो अपने लोग वहां लगा करके उनकी सिक्योरिटी करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा बुरी। अब होता क्या है, देखिए, ये पहले भी एक हम ये इस बात को सोच चुके हैं कि एक सेना कितनी होती है उस पर उतना ज्यादा असर नहीं होता उसका, जितना कि इस बात पे असर होता है कि आप एक पॉइंट ऑफ डिसीजन पे उस सेना का क्या कंपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आज की तारीख में भारत के साथ पाकिस्तान को युद्ध लड़ना है या पाकिस्तान के साथ भारत के लड़ना है तो उनको कुछ ऐसे ट्रूप्स हैं जो कि आज की तारीख में बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लगे हुए हैं, उनकी निहायत आवश्यकता होगी। अगर वो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ नहीं उनके पास अवेलेबल होंगे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर कुछ होता है, अभी हो नहीं रहा, भारत ने कुछ भी नहीं किया, एक भी गाड़ी मोबिलाइज नहीं हुई है भारत की, तो अगर ये कुछ होता है तो उनको ये परेशानी होगी कि वो उनको ट्रूप्स वहां से बलूचिस्तान से हटा करके वहां लाने पड़ेंगे और वो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव एक विंडो हो सकती है और एक उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। या फिर वो उनको वहां छोड़ेंगे कि बलूचिस्तान के जो इंसर्जेंसी है उसको काउंटर करने के लिए, तो उनको भारत के खिलाफ जी। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका भी तारुफ करा दूं। हमारे साथ मेहरान मारी साहब बलूच नेता है, वो जुड़ गए हैं, और हमारे साथ साबिर शाकिर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। माथुर साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट पर जाऊंगा। हाँ, तो मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर इनको इस बात का एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि ये इस बात को ये बहुत ज्यादा वॉर कर रहे हैं, जबकि भारत ने कुछ भी नहीं किया है। एक भी एक्शन मिलिट्री कंपोनेंट को अप्लाई करने के डायरेक्शन में भारत ने अभी तक नहीं लिया है। और उसके बावजूद भी पूरे रेलवे स्टेशंस को आर्मी को दे देना, सारे एयरपोर्ट्स को, कई एयरपोर्ट्स को बंद कर देना, पूरे मोबिलाइजेशन ट्रूप्स का कर देना। ये अच्छा, पाकिस्तान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है जेके बंसल साहब कि ये बलूचिस्तान के जो लोगों का गुस्सा है, ये गुस्सा दरअसल अभी का नहीं है, ये 1947 से चला आ रहा है। एक स्वतंत्र मुल्क जिसको जबरदस्ती कब्जा किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, पाकिस्तान के संस्थापक, जिन्होंने जो वकील हुआ करते थे, कतार जो वहां का शासक था उसके, और बाद में उन्होंने बलूचिस्तान को मिला लिया। जाहिर तौर पर 1950 का विद्रोह देख लें, 60 का देख लें, 70 का देख लें और 80 का देख लें, और उसके बाद जो 2000 के बाद विद्रोह शुरू हुआ, वो ये बताता है कि जो बलूच के जो लोग हैं वो एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, वो स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। और बलूच जो है वो करीब 43% पूरे पाकिस्तान का है। वहाँ पे बहुत संसाधन है जिसका दोहन करते हैं पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान नहीं, सबके जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो नहीं समझ पाए हैं। बलोच बहुत बहादुर किस्म के लोग हैं और वो उनको
यही टैक्टिस जो है दबाने की कोशिश ब्रिटिश ने भी की थी 47 से पहले, लेकिन ब्रिटिश भी कामयाब नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की तो औकात क्या है। तो पाकिस्तान जो है वो उनका दोहन करता है, उनको ड्यूज शेयर नहीं देता, और अब चाइना को ला करके सारे वहाँ के खनिज पदार्थ वगैरह लेके जा रहे हैं। और तो इससे बलूच के पास में और कोई चारा ही नहीं है, उन्होंने आर्म उठा लिए हैं, और आर्म उठा करके इस समय जो है पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर है। और जबकि उनकी सेना अभी भारत बॉर्डर पर आ गई है, तो और जो है पाकिस्तान की सेना को मारा जा रहा है। बलूच ने, मुझे जो रिपोर्ट मिली थी, पहले दिन 11 लोग मार दिए, फिर 102 मार दिए, 22 को बंधक लेके चले गए। उनके सैनिकों का बुरा हाल है वहां पर। और जो सरकारी जो भवन है उन पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। विद्रोह करने का तरीका है, बलूचिस्तान के लोगों का अपना हक चाहते हैं और चाहते हैं कि जो खनिज संपदा हमारे पास है उसका दोहन ना किया जाए। हमारे मुल्क में अगर कोई चीज है तो वो हमारे मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए काम आए, ना कि वो चाइना इंपोर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चाइना में इंपोर्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है पाकिस्तान जो जिंदे गधे भेजता था चीन को, अभी क्या हुआ है, वहां पर ग्वादर पोर्ट तो है, ग्वादर के पास में एक एयरपोर्ट भी बना है जिसकी कैपेसिटी है 4 लाख लोगों को रोज हैंडल करने के लिए। वहां एक भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट नहीं आता, तो उन्होंने, चाइना ने उसको बूचर हाउस में कन्वर्ट कर दिया है, और वहां पे गधों का को काटा जाता है, उनकी मांस, खाल, हड्डी सबको ले जाया जाता है चाइना के अंदर में। तो ये जो है बलूच को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, क्योंकि गधे उनके बहुत काम आते हैं। उनको इस बात का भी खेद है कि इस तरह से गधों को यहाँ क्यों काटा जा रहा है। जी। जो संपदा सारा ही बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां के गधों तक को ले जा रहे हैं, वहां की संपदा को लूट रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या अत्याचार होगा। जो इनकी कोई आवाज उठाता है, जैसे डॉक्टर महरूम बलोच है, उनको जो पता नहीं उनको जेल में डाल दिया, और जो भी कोई किसी तरह की बात करता है तो जबरदस्ती दबाने की कोशिश की जा रही है। उनको हक नहीं दिया जा रहा। तो हक नहीं दिया जा रहा, ये तो हक की लड़ाई है। मेहरान मारी साहब बलूच के नेता हैं। मेहरान मारी साहब, ये हक की लड़ाई है। 44% जो हिस्सा है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी बलूचिस्तान से छोटा है, लेकिन जर्मनी की आबादी बलूचिस्तान से कई गुना ज्यादा है। ये आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके हक की है, आपके वतन की है और आपकी स्वतंत्रता की है। जी जी, देखिए 1948 में जो हम पे इलीगल एनेक्सेशन हुआ, पाकिस्तान ने कब्जा किया, तब से बलोच अपने आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और आखिरी चंद सालों में इस आज़ादी के जद्दोजहद ने बहुत एक खूबसूरत नहज एक डायरेक्शन ले लिया है। आज का आप देखें, जो मंगोचर में बलोच सरमाचारों ने शहर को पूरा कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का वो फौज जो बोलते हैं मुट्ठी भर है, 4 है, 15 है, अभी तक 1500 का लेटेस्ट फिगर इन्होंने दिया था। अभी तक पाकिस्तान फौज एक बिल्कुल डोरसाइल स्टेट पे है, हिंदुस्तान के साथ कोई लड़ाई छिड़ा नहीं अभी तक। अभी भी वो बलोचों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे कुछ छिड़ जाए, फिर आप देखें बलोच इनको क्या चकमा दिखाएंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान से, आप इनके जो भभकियां हैं इनको एड्रेस करें। इनके जो प्रोवोकेशंस हैं, पाकिस्तानी अपने अवाम के सामने तो बोलते हैं कि हम सबसे ताकतवर फौज है, हम मिसाइल बम है। टर्की के सामने, OIC के सामने भीख मांग रहे कि इंडिया को रोके कि हमारे पे हमला ना हो। तो अंदर से डर रहे हैं। आसिम मुनीर बंकर में छुपा हुआ है। हालत वो है उनका। अभी वक्त आप लोगों का है कि आप रीजनल सुपर पावर हो, बलूचिस्तान का भी मुद्दा उठाएं और अपने इशू के को भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दें इस नासूर के साथ, इस नाजायज मुल्क वो जरूरी भी है। और जिसका जिक्र इन्होंने किया 1947 का, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि कलात वहां पर शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मीर अहमद खान। उस समय देश का बंटवारा होने वाला था और अंग्रेजों के लिए उन्होंने जो वकील नियुक्त किया था वो जिन्ना साहब को नियुक्त किया था। और उन्हें क्या पता था कि जिसे वकील नियुक्त कर रहे हैं वही उनके मुल्क पर कब्जा कर लेगा। और बाद में जिन्ना साहब का ही कहना था कि कलात, खरान, लाल बेसा और मकरान को मिलाकर आजाद बलूचिस्तान जो है वो बनाया जाए। आजाद बलूचिस्तान भी बना, लेकिन बाद में उस पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक साबिर शाकिर साहब है। साबिर जी, हुसैन जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हुसैन जावेद साहब हमारे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हुसैन साहब, जो हमारे बलूच नेता मेहरान मारी साहब ने जो बोला है, जरा उस पर आपका काउंटर। जी, आपका शुक्रिया आशीष कि आपने मुझे इनवाइट किया।
देखिए, बात सिंपल सी है कि अभी मैं इससे पहले भी कई शोज में कहता रहूं कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आज से खराब नहीं है। एक लंबे अरसे से वहाँ पे हालात जो है वो खराब चले आ रहे हैं, और क्यों खराब है, कौन खराब कर रहा है, वहाँ पे असल जमीनी सूरत हाल क्या है वो हम सब जानते हैं। तो अब कोई वहाँ पे ऐसा छुपा हुआ राज तो है नहीं, लेकिन ये बात है कि पिछले 1.5 माह के अंदर वहाँ पे हालात मतलब काफी आप इस बदले बात को मानते हैं कि चाइना की वजह से वहां हालात खराब हुए हैं या पाकिस्तानी सेना की वजह से? वहाँ पे हालात खराब हुए हैं दहशत गर्दों की वजह से।